मैं ऐश्वर्या जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, मॉर्निंग। हाँ एक्चुअली सर यहाँ पे ना संडे को इवेंट होने वाला है, तो इवेंट के बारे में हमें अननोन को इनवाइट करना है। मतलब जिनको हम जानते नहीं है, सिर्फ कॉलेज में स्टूडेंट है यहाँ पे, तो ऐसे ही जाते हैं, तो हमें उन्हें इवेंट के बारे में बताना है और वही इवेंट में लाना है। तो कैसे हमें उन्हें इनवाइट करें? ठीक है, सबसे पहली चीज तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो सबसे पहली गलती ये करते हैं, उनको ये लगता है कि उनकी नॉन गेस्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे इस बिजनेस में 8 साल हो चुके हैं, मेरी आज तक नॉन गेस्ट लिस्ट खत्म नहीं हुई। ये सबसे मतलब बड़ा सर मिथ है कि अगर कोई ये बोलता है कि मेरी नोन की लिस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अननोन पे आपको तब जाने की जरूरत है जब आपके पास में नोन नहीं। मैं अननोन के ऊपर में भी आऊंगा, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट लोग क्या करते हैं ना कि अपने नोन को दिखाने के अलावा तुरंत अननोन पे कूद पड़ते हैं। नोन के अंदर में कम स्किल सेट में भी सेल्स निकल के आ जाती है, आपके पास में नई ज्वाइनिंग्स आ जाती है। अननोन के अंदर में आपको प्योर स्किल सेट चाहिए। अगर आपके पास में प्योर स्किल सेट नहीं है तो आप अननोन को इन्वाइट कभी नहीं कर पाओगे, या अननोन को सेल्स क्लोजिंग में कभी नहीं लेके जा पाओगे। अब आते हैं सबसे पहली चीज की नोन में क्यों जाना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर अच्छा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप नोन लोगों को इनवाइट करते हो, अच्छा किसी के नीचे 10 लोगों की टीम है फिर भी अननोन कर रहा है, मैंने बोला यार तू पागल है, तेरे नीचे 10 लोग हैं, उन 10 लोगों की 50-50 100-100 लोगों की तू लिस्ट निकाल ले। उन लोगों के साथ में तुम इनविटेशन करेगा तो जितना स्ट्रेंजर पे करेगा उससे 10 गुना ज्यादा इनविटेशन तेरे उन लोगों में होंगे जो लोग ऑलरेडी नोन है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होगी, तेरे एसोसिएट की ज्वाइनिंग आएगी, तेरे साथ साथ में तेरे एसोसिएट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप अननोन पे ज्वाइनिंग निकालते हो तो सिर्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बट अगर आप नोन पे आपके एसोसिएट की ज्वाइनिंग निकालते हो तो उसका ट्रस्ट फैक्टर, उसका जो माइंडसेट है वो अच्छा हो जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है कि यस मेरे नीचे ज्वाइनिंग आई। तो मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप काम करना शुरू करें तो नोन के ऊपर में काम करें। नोन के ऊपर में काम दो बार नहीं करते। एक, उनको डर होता है अंदर से कि अगर मैं इनको दिखाऊंगा तो ये लोग क्या बोलेंगे, और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि उनको इस बिजनेस पे विश्वास नहीं होता। आप कहाँ लैक कर रहे हो, आप में से सारे लोग एक बार अपने आप को क्रॉस चेक करें कि क्या आपको इस बिजनेस पे विश्वास है। अगर आपको इस बिजनेस पे विश्वास है कि ये बिजनेस अच्छा है तो मैं हर किसी को दिखाऊंगा। आप विश्वास करिएगा मुझे, अगर हम गलती से किसी की शादी में, किसी के मैयत में, किसी के जनाजे में या कहीं पे भी पहुंच जाएंगे तो हमें कुछ और नहीं दिखेगा सर। एक नाई को किसके बाल बड़े वो दिखेगा, एक सुनार को किसके गले में सोने की चेन है वो दिखेगा। हम नेटवर्क करें, हमको यह दिखेगा कि साला जुड़ने वाला कौन सा बंदा है, वो देखो कौन जुड़ेगा तो सब जुड़ेंगे। तो अगेन, अब आपको क्या करने की जरूरत है, दूसरी चीज, आपने बोला कि सर नोन की लिस्ट खत्म हो रही है, इट्स ओके हो सकता है एक समय निकलने के बाद में नोन की लिस्ट खत्म होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 10-15 की टीम बनाते हैं, हम टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, टीम काम करना बंद कर देती है, जो हमने नोन बनाए थे वो खत्म हो जाते हैं, और अगेन हमें समझ में आता है कि हमें काम करने की जरूरत है। नेटवर्कर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब उसका काम चल रहा होता है ना तो वो नाटक करता है, और जब काम बंद हो जाता है तो बोलता है सर अब एक बार मुझे उठा दो, बस इस बार मुझे करना है। मैंने बोला भाई जब तेरा चल रहा था, मतलब गाड़ी जब चल रही थी तो तुझे सिर्फ गियर बदलना था, अब तो तेरे को गाड़ी खुद से वापस जीरो से शुरू करनी है। सो अब आते हैं अननोन पे। देखिए, मैं कॉलेज के अंदर में तो हमारे पास में हम इतने आसानी से इनविटेशन करते थे क्योंकि हमारे पास में वो स्किल सेट और वो माइंडसेट ऑलरेडी था, क्योंकि हमें पता था सारा गेम नंबर का है। मैं जितने नंबर शफल करूंगा उतना ज्यादा नंबर ये हो जाएंगे, राइट, ठीक है, नंबर शफल हो जाएंगे। अब नंबर शफल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर्स पे काम करना पड़ेगा। सिंपल सटीक कार्यक्रम करना क्या है, बहुत सिंपल। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कॉलेज के अंदर में हूं, अब देखते हैं कि मैं मेरे कॉलेज के अंदर में 3 एसोसिएट, 2 एसोसिएट, 4 एसोसिएट के साथ में हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जिस कॉलेज में होंगे उसमें 2-3 एसोसिएट आपके ऑलरेडी होंगे। जब आप जाओगे तो आप 2 या 3 लोग मिलके जाना। जब भी आप जाओगे तो 2 या 3 लोग मिलके जाना। जब आप इंडिविजुअली जाते हैं, अगर आप अकेले हो तो आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा, बट आप अकेले नहीं हो और 2-3 लोग हो तो आप 2-3 लोगों के साथ में जा सकते हो। प्रोफेशनल तरीके से आपको जाना है। आप किसी भी पर्सन से बात करने से पहले आप इस तरीके से उससे बात करोगे कि जैसे मान लीजिए मुझे सामने से ऐश्वर्या जी दिखे और मैंने बोला हे हाय, हे हाय, कैन आई टेक यू 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? इफ शी सेज यस, मैंने बोला मैम मेरा नाम किरण है और मैं टीम सोनू शर्मा से बिलोंग करता हूं। हम लोग अक्रॉस द इंडिया एक कैंपेन चला रहे हैं जहां पे हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम अक्रॉस द इंडिया, हम सारे लोग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कुछ लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैम कि क्या आप अपनी जिंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के अंदर में आप जॉब करना चाहते हैं?
इफ शी और ही सेज जॉब, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बिजनेस करना चाहेंगे? अगर वो ना बोलती है तो उनको आगे इनविटेशन नहीं करना। अगर या आप प्रोडक्ट यूजर के लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी चीज यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिएगा कि आपने बोला यस मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैंने बोला मैम मैं आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग सारे लोग अक्रॉस द इंडिया इस चीज को कर रहे हैं। हम टीएसएस गुरुकुल का मैं क्यूआर कोड उनको स्कैन करवाऊंगा, उनसे मैं इनका फॉर्म भरवाऊंगा। फॉर्म के अंदर मैं उनसे लिखवाऊंगा उनका नाम, एरिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और जो उनका करंट प्रोफेशन है। और मैं दूसरी चीज लिखवाऊंगा, वो किस चीज क्या थी, मैं उनसे एक चीज और लिखवाऊंगा, वो चीज ये है, मैं उनसे लिखवाऊंगा कि भाई तुम्हें ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस है जो अभी के समय पे आ रहे हैं आपको एंटरप्रेन्योर बनने में। और वो 3 चैलेंजेस मैं उनसे लिखवाऊंगा और इवेंट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक मैं फॉर्म भरूंगा, उनके साथ में बात करूंगा और शाम को मेरी दूसरा जो टीममेट्स होगा वो उनको कॉल करेगा। बट मैं उससे पहले उनसे बात करूंगा कि अगर आपको सेलेक्ट हुए तो ही इस इवेंट में आने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और पहले से ही अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको उसमें 100 रुपीज का एंट्री चार्ज है। अगर आप ओपन टू ऑल हो, अगर आप ओपन माइंडेड हो तो ही आप फॉर्म भरिएगा सर, अदरवाइज प्लीज नहीं भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, अक्रॉस द इंडिया हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको टीम सोनू शर्मा एज वेल एज सोनू शर्मा सर खुद पर्सनली मेंटोर करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं किसी नॉन सीरियस पर्सन को नहीं देना चाहता। सो आप उनसे फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में दूसरा कलीग आपका उनको कॉल करेगा, हाय मैं क्या ऐश्वर्या जी से बात कर रहा हूँ? ऐश्वर्या जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन मैम, आपका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर आप नाउ यू आर गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस XYZ इवेंट, जो इवेंट आपके सिटी में होने वाला है। और द इवेंट हेल्ड बाय मिस्टर सोनू, टीम सोनू शर्मा रिप्रेजेंटेटिव। और सबसे अच्छी बात यह है उस पूरे इवेंट में हमारे पास में मोर देन 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके थे, ओनली 100 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, एंड यू आर द वन पर्सन हु इज शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ द 1000। एंड सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस इवेंट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं पहले एक आपकी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करना चाहूंगा, आपके 10th के मार्क्स सही है, आपके 12th के मार्क्स सही है, क्या आपने ये जो 3 चीजें लिखी है यही आपके 3 मेजर प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योरशिप में? यस मैम, नाउ यू आर सिलेक्टेड। आप अपने अकाउंट से फोन पे नंबर पे, इस अकाउंट पे फोन पे नंबर 100 रुपीज कर लीजिएगा। इट जस्ट एन 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज, जहां पे आप सीट में बैठेंगे उसी का चार्ज आपसे लिया जाता है, बिकॉज ये इवेंट 100% फ्री है, बट स्टिल आप जिस जगह पे बैठेंगे उस जगह के लिए आपसे ये चार्ज लिया जा रहा है। दैट्स इट। और आप उनको इवेंट में बुला सकते हैं। यहाँ पे अगेन नंबर गेम काम करेगा। आप 10 लोगों को बात करना की कोशिश करोगे तो आपको 5 से 6 लोग बात करेंगे, 1 या 2 लोग आपके साथ में इवेंट तक पहुंचेंगे। 10 आउट ऑफ 1 अगेन इवेंट में पहुंचेंगे। अगर आप 30 लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, 3 से 4 लोग आपके इवेंट में आएंगे। आपको स्ट्रेंजर या इन्विटेशन आपके जो अननोन है वो कब तक करने की जरूरत होती है? सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक, उस सिटी में, उस कॉलेज में, उस जगह पे 4, 5, 8, 10 लोग ना हो। और 8, 10 लोग बनाने के लिए आपके पास में क्या करने की जरूरत है? सिर्फ आपको 100 से 150 लोगों को मिलने की जरूरत है। एंड दैट इज द ओनली वन थिंग। मैं परसों हमारे मॉल के अंदर में किसी पर्सन से मिल रहा था, ही इज एन, हमारे पास में जो मॉल के पास में क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप दिन भर में कितने लोगों से बात करते हो? तो उन्होंने बोला 300 से ज्यादा लोगों से मैं बात करता हूँ। मैंने बोला डेली का सेल कितने क्रेडिट कार्ड का होता है? उन्होंने बोला 1 से 2। मैंने क्या पूछा? 300 कार्ड वो सेल लोगों से बात करते हैं, और डेली का सेल जो होता है क्रेडिट कार्ड का वो 1 से 2 होते हैं। उन्होंने बोला 6 से 7 लोग अप्लाई करने के लिए आते हैं, मैक्सिमम 10 लोग अप्लाई करने के लिए आते हैं, उसमें से एक बंदा एलिजिबल हो जाता है और हम उसको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। मैंने बोला 300 लोगों के बाद में एक आपको डिमोटिवेशन नहीं आता? उन्होंने बोला सर इसमें डिमोटिवेशन वाली क्या बात है, हर 300 के बाद में एक जुड़ नहीं है। क्या बोले? हर 300 के बाद में एक पर्सन ने हाँ बोलना ही है। तो जब जिसको नंबर समझ में आया, इफ यू आर नॉट टैलेंटेड पर्सन, वर्क ऑन नंबर, यू वांट टू ग्रो, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम।